नमस्कार। आज हम ख्याति का मूल्यांकन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस विषय पर चर्चा करेंगे। ख्याति एक तरह से वो राशि है जो आदमी इसलिए देता है कि ऐसा अगर वो करता है तो अधिक आय प्राप्त करेगा, जिसके बिना वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। ख्याति ऐसी संपत्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए इसे अदृश्य या अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। ख्याति के बारे में कहते हैं कि इसमें पुराने ग्राहक अपने पुराने स्थान पे लौटेंगे, ऐसा लॉर्ड एल्टन ने कहा, या मोरिसे ने कहा कि ख्याति एक संस्था के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है। हम इसमें स्पाइसर एवं पेगलर की यदि परिभाषा देखते हैं तो उन्होंने कहा कि ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उसे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक कमाता है। तो ये इसकी स्पाइसर एवं पेगलर द्वारा दी हुई परिभाषा है। अब हम ये देखेंगे कि ख्याति को जो प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। सबसे पहला जो इसमें फैक्टर है वो है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। हम ये देखेंगे कि बिजनेस किस तरह का है। ये बिजनेस अगर नित्य उपयोग की वस्तुओं का है या मांग और फैशन और ग्राहकों की रुचि के कारण यदि वो परिवर्तित होती रहती है तो उसका है। इस पर निर्भर करता है कि ख्याति अधिक होगी या कम होगी। यदि नित्य उपयोग की वस्तुओं का व्यापार है तो लाभ स्थिर होते हैं और ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा। और यदि मांग, फैशन और ग्राहकों की रुचि के अनुसार परिवर्तित होती है तो फिर ऐसे में ख्याति का मूल्य कम होगा। इसी तरह से यदि व्यवसाय एकाधिकार प्रकृति का है तो फिर ख्याति का मूल्य अधिक होता है। दूसरा इसका जो बिंदु है वो है व्यवसाय की अनुकूल स्थिति, यानी फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। यानी निश्चित शहर या इस शहर में भी कोई निश्चित स्थान हो तो किसी व्यवसाय विशेष के या उद्योग के लिए जो बहुत उपयुक्त होते हों, तो यदि व्यवसाय इन शहरों या स्थानों पे स्थापित किया जाता है तो लाभ अधिक होंगे। और ये नेचुरल है कि फिर ऐसे में ख्याति का जो मूल्य है उसमें वृद्धि होती है। उसी तरह से हम समय घटक को भी मान सकते हैं कि जितना पुराना व्यवसाय होगा, ग्राहकों द्वारा अधिक जाना जाता है तो फिर उसकी ख्याति अधिक होती है बजाय एक नए स्थापित व्यवसाय के। इसी तरह से सरकारी नीतियां भी ख्याति को प्रभावित करती है कि यदि सरकार की नीतियां अनुकूल है तो फिर ख्याति बढ़ जाती है। अनुकूल कर नीतियां हों तो भी ख्याति के मूल्य में वृद्धि होती है। इसी तरह से हम विज्ञापन को ले सकते हैं। आज हम जानते हैं कि आज का युग जो है वो विज्ञापन आंदोलन का युग है। आकर्षक और प्रभावशाली विज्ञापन उपभोक्ताओं के मस्तिष्क को भी परिवर्तित कर देता है। तो प्रभावशाली विज्ञापन अभियान यदि चलाते हैं तो ऐसे में ये व्यवसाय को स्थापित करने और लाभों को बढ़ाने में भी सहायता करता है, तो इस कारण से ख्याति बढ़ती है। पेटेंट और ट्रेडमार्क की बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो यदि संस्था ने अपने उत्पादों के पेटेंट और ट्रेडमार्क से अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है तो संस्था के जो अधिलाभ हैं वो भी ज्यादा होते हैं और ख्याति का मूल्य भी ऐसी अवस्था में बढ़ जाता है। पूंजी की आवश्यकता भी ख्याति को प्रभावित करने वाले घटकों में है। जिस व्यवसाय में ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी तो उसको खरीदने वाले लोग कम होंगे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यवसाय की ख्याति का कम मूल्य होगा। यदि व्यवसाय में कम पूंजी की आवश्यकता है तो उसको खरीदने वाले ज्यादा लोग होंगे। इस कारण से कंपटीशन होगा तो फिर ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा। इसी तरह से योग्य एवं कुशल प्रबंध के बारे में बात करें तो संस्था का प्रबंध यदि योग्य और कुशल है तो लाभों को बढ़ाने में सहायक होता है और इस कारण से ख्याति का मूल्य भी
अधिक हो जाता है। व्यवसाय की योग्यताएं अगर हम देखें तो व्यवसाय स्वयं ईमानदार हो, बिजनेसमैन लगनशील हो, समाज में सम्मानित हो, उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, ग्राहकों को सर्विस देने में तत्पर रहता हो, तो फिर ऐसे व्यवसाय की ख्याति का मूल्य भी अधिक होता है। अब हम बात करेंगे ख्याति के प्रकार की, टाइप्स ऑफ गुडविल। दो तरह की होती है, एक तो क्रय की गई ख्याति जिसको परचेज्ड गुडविल कहते हैं, और दूसरी आंतरिक रूप से या बिना क्रय की गई ख्याति यानी इंटरनली जनरेटेड और नॉन परचेज्ड गुडविल। तो जो क्रय की गई ख्याति के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो ये ख्याति जब होती है जब हम दूसरे व्यक्ति से कोई व्यापार खरीदते हैं तो क्रेता जो कुल मूल्य है उसमें जो मूल्य चुकाता है उसमें एक ख्याति की राशि भी चुकाता है। तो हम ये देखेंगे कि क्रेता जब व्यापार करते समय शुद्ध संपत्तियों का जो मूल्य होता है उस मूल्य से कितना मूल्य अधिक चुकाता है। तो जो मूल्य वो अधिक चुकाता है वो ख्याति का मूल्य कहलाता है। और इसीलिए जो चुकाया गया मूल्य है जिसके लिए भुगतान किया गया है तो क्रय की गई ख्याति को ही संपत्ति के रूप में चिट्ठे में हम दिखा सकते हैं या दिखाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आंतरिक रूप से या बिना क्रय की गई ख्याति तो ये व्यवसाय में स्वतः उत्पन्न होती है। ख्याति का लाभ कमाने में योगदान तो होता है पर इसे चिट्ठे में स्थान नहीं दिया जाता है। केवल क्रय की गई ख्याति को ही हम चिट्ठे में संपत्ति के रूप में दिखाते हैं। अब आगे एक प्रश्न आता है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो तीन तरह के हमारे पास में संगठन रहते हैं, एक एकाकी व्यापार है, साझेदारी फर्म है और कंपनी। तो एकाकी व्यापार की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता तब होती है जब व्यापार विक्रय किया जा रहा हो या जब किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा रहा हो। इसी तरह से साझेदारी फर्म की दशा में जब व्यापार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन प्रस्तावित हो, किसी नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हों, जो विद्यमान में कोई साझेदार है वो निवृत्त हो रहा हो या उसकी मृत्यु हो गई हो या फर्म एक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो रही हो, जब फर्म अपना व्यवसाय किसी कंपनी को विक्रय कर रही हो या जब एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ एकीकरण किया जा रहा हो तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तीसरा है कंपनी की दशा में, तो जब कंपनी का व्यवसाय अन्य कंपनी को विक्रय किया जा रहा हो, जब एक कंपनी का एकीकरण दूसरी के साथ कंपनी के साथ होता हो, जब कंपनी के अंशों का मूल्यांकन किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु किया जा रहा हो जैसे धनकर या उपहार कर आदि हेतु, जब कंपनी द्वारा ख्याति पूर्णतः अपलिखित कर दी गई हो परंतु फिर से उसे उचित मूल्य पर पुस्तकों में लाना निश्चित किया गया हो या कंपनी का व्यवसाय सरकार द्वारा जनहित में अधिग्रहित किया जा रहा हो तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो तीनों ही प्रकार के जो व्यवसाय हैं, एकाकी व्यापार हो, साझेदारी फर्म हो या कंपनी की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन किन कारणों से होती है इसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।